क्या हो अगर इंसान कभी बूढ़ा ही न हो, बूढ़े होने की प्रक्रिया ही खत्म हो जाए। जी हाँ, ये सारी कारनामा कर दिखाया इजराइल के कुछ वैज्ञानिकों ने। इजराइल के शहर तेल अवीव के यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन्होंने लगभग स्वस्थ व्यक्ति जिनकी उम्र 65 से 70 के बीच थी उनको सेलेक्ट किया और उनको ले जा करके उन पर रिसर्च किया गया और रिसर्च में वो पूर्णतः सफल भी हो पाए। अब इसमें सफल किस तरह से हुए कि वो सभी व्यक्तियों को लेकर के जो बूढ़े व्यक्ति थे उनको बारी बारी से लगभग एक हफ्ते में 7 दिन में उनको 5 दिन तक शुद्ध ऑक्सीजन दिया जाता था। ऑक्सीजन चैम्बर में दिया जाता था। इस प्रक्रिया से क्या हुआ कि उन व्यक्तियों की ना तो केवल उम्र की बढ़ना बंद हुआ बल्कि उनकी उम्र कम हो गई। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनकी उम्र लगभग जो 70 वर्ष के बूढ़े थे उनकी उम्र किसी नौजवान 25 वर्ष के व्यक्ति के उम्र के बराबर होने लगा। तो बताइए कि यदि ये संभव हो पाया तो आज के डेट में कौन इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी बढ़ती उम्र समाप्त हो जाए, उनकी उम्र बढ़ना बंद हो जाए। तो हर व्यक्ति ये चाहेगा। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फर्स्ट तो रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया। रिवर्स एजिंग हम कहते किसे हैं? रिवर्स एजिंग जब किसी व्यक्ति का सामान्य उम्र से उसकी उम्र कम होने लगे तो उसे बोलते हैं रिवर्स एजिंग। जैसे आप मान लीजिए कि जब आप गाड़ी पार्क करते हैं तो क्या करते हैं? रिवर्स गियर में डालते हैं, पीछे ले जाते हैं। उसी तरह से एजिंग मतलब एज का कम होना ही क्या कहलाएगा? रिवर्स एजिंग। इसको सामान्यतः आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई 60 साल का व्यक्ति आपको कितने दिखने लगे? 50 का दिखने लगे, इसके बाद 25 का दिखने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्स एजिंग कहलाएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बने रहिए +24/7 के साथ। बात करते हैं कि रिवर्स एजिंग कैसे होती है। तो जैसे हर एक इंसान का जो शरीर होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के क्या बना होता है? ऊतक, और ऊतक से मिलकर के क्या बना होता है? अंग बना होता है, और अंग से मिलकर के क्या होती है? पूरी बॉडी की निर्माण होती है। अब इसमें जैसे ये क्या हो गया? सेल हो गया, ये कोशिका हो गया। कोशिका के अंदर क्या है? आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के द्वारा ही डीएनए का निर्माण होता है। और इन डीएनए में क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, जो होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। अब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से ट्रांसफ़र होता है? जैसे माता पिता के जितने भी गुण होंगे वो किस में जाएंगे? बच्चे में जाएंगे। अब गुण से आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये समझ सकते हैं कि हर एक इंसान के क्या पाया जाता है? बाल पाया जाता है, 2 आँख पाए जाते हैं, 2 हाथ पैर पाए जाते हैं, 2 पैर पाए जाते हैं। तो उसी तरह से उनके बच्चों में भी बाल पाए जाएंगे, हाथ पाए जाएंगे, नाक पाया जाएगा, और 2 आँख पाए जाएंगे, 2 पैर पाए जाएंगे। तो ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके माध्यम से जाती है? एंटीजन में पाया जाता है। और एक डीएनए में, जैसे देखिए, ये एक फेरा की लंबाई है ना, इसमें क्या होती है? एंटीजन होती है। तो ये डीएनए कहलाता है। एक फेरा क्या कहलाएगा? एक डीएनए कहलाएगा। एक डीएनए में लगभग 34 एंगस्ट्रॉन पाए जाते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अब ये क्रोमोसोम्स को हम समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई नया कार लेके आया, ठीक है, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपने कोई एक नया कार लेकर के आया, उस कार में आपने आगे और पीछे क्या बम्पर लगवा दिए। वो बम्पर क्या होते हैं? आपके कार को जब टक्कर होता है तो आपके कार को स्क्रैच आने से बचाते हैं। सेम यही प्रक्रिया क्या करती है? क्रोमोसोम्स करती है। क्रोमोसोम्स की जैसे इसमें संख्या बढ़ती जाएगी तो क्रोमोसोम्स की क्या होगी? टक्कर होगी। और टक्कर होने से जो टेलोमेयर होते हैं, जो लास्ट के भाग आपको दिख रहे होंगे, ये टेलोमेयर है। ये टेलोमेयर क्या होते हैं? एक दूसरे से जब टक्कर होती है तो क्रोमोसोम्स की रक्षा करते हैं। लेकिन ये टक्कर से इतने वो हो जाते हैं कि ये कमज़ोर हो जाते हैं और धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। छोटे होने के बाद जैसे इस तरह से टेलोमेयर हो जाता है और लास्ट में इस तरह से टेलोमेयर हो जाता है। तो ये टेलोमेयर बाद में क्या होती है कि ये छोटी हो जाती है, यहाँ तक कि क्रोमोसोम्स का बनना भी बंद हो जाता है। और जब क्रोमोसोम्स का बनना बंद हो जाता है तो उसी टाइम पर इंसान क्या हो जाता है? बूढ़ा होने लगता है। अनेक प्रकार की उसको बीमारियाँ होने लगती हैं। तो ये कहलाई टेलोमेयर की प्रक्रिया। अब हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि यदि इंसान के पास अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इससे बच सकें, लेकिन इसके बचने के कुछ उपाय है जिससे कि हम अपने बुढ़ापे को कुछ कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि स्ट्रेस ऑफ माइंड। फर्स्ट तो इंसान को अपने दिमाग को ना एकदम से स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। मतलब किसी भी तरह की यदि कोई इंसान तनाव नहीं लेता है, तनावग्रस्त नहीं है, तो उसके ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है। अब
इसके लिए क्या होना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। यदि आप मेडिटेशन रेगुलर कर रहे हैं तो आपके ये जो टेलोमेयर है ना, ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहेंगे और आपकी उम्र को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखेगा। दूसरा, हेल्थी इन्वायरमेंट। हेल्थी इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपके आसपास चारों ओर जो रहने वाले इंसानों का समूह है वो ऐसा होना चाहिए जो आपसे प्यार करें, ये कि आप उनको पसंद करें। ऐसा ना हो कि वो आपसे ज़्यादा हेट या नफरत करें। यदि ऐसे लोगों के पास रहेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो क्रोमोसोम्स कमज़ोर होंगे, और क्रोमोसोम्स कमज़ोर होंगे तो इंसान की उम्र की जो है मतलब एक तो हेल्थी लाइफ ख़त्म होगी, दूसरी उम्र का बढ़ना बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाई देगा। तीसरा चीज़ है, यदि आप कर सकते हैं तो अमेरिका के शोध में एक पाया गया है कि डांस करने वाले व्यक्तियों की बढ़ती हुई उम्र उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आता। चौथा लास्ट में है हेल्थी फूड। यदि कोई व्यक्ति हेल्थी फूड का सेवन करता है तब भी उसको बढ़ती हुई उम्र का ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। जिससे इसमें जैसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा युवा क्या है, बर्गर चाउमीन ये खाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत दिनों के डेट फूड हो जाते हैं। इससे आप जो है नॉर्मल जैसे कोई भी फ्रूट्स हो गया इसको लेकर के और इनके एक अच्छा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें कर करके और आप क्या कर सकते हैं, अपने बढ़ती हुई उम्र को रोक सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।